आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ मत्ती 24। मैं पहले 2 पढ़ूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा पास्टर गैब्रियल आगे का पूरा पढ़ें। ठीक है, ये मेरा संदेश है। अगर आप जानना चाहें आज संसार में क्या हो रहा है, जैसा कि स्पर्जिन डी.एल. मूडी जैसों को समय में हुआ, तो वे भविष्य में झांक कर ऐसा कहेंगे इजराइल, लेकिन उन दिनों से पैलेस्टाइन कहा जाता था। वहां कोई नहीं था, केवल कुछ बकरियां, कुछ जंगली पशु पक्षी और कुछ बेडरूइंस। अगर इजराइल देश को यीशु आकर बचाता तो वहां इजरायलियों का होना जरूरी था। हम इसे होता देख चुके हैं। ठीक है, हम वो पीढ़ी हैं जिसके बारे में यीशु ने कहा कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेगी। अब देखिए, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले ने उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। अब आप पीछे जो चित्र देख रहे हैं वो पश्चिमी दीवार का है, जो उस मंदिर का बचा भाग है। मंडित तो नहीं है, केवल बची हुई दीवार है। पर यीशु ने उस मंदिर की बात की और यीशु ने उनसे कहा कि वो सुंदर मंदिर की बात कर रहा था, जिस मंदिर को हेरोदेस ने बनवाया था। क्या तुम वो सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया न जाए। मंदिर की इमारत को लेकर कहा। अगला पद, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह 3 प्रश्न कि ये बातें कब होंगी। पहला प्रश्न, ये मंदिर कब गिराया जाएगा। दूसरा प्रश्न, तेरे आगमन का समय कब होगा। और जगत के अंत का चिन्ह। तीसरा प्रश्न। 3 प्रश्न पूछे गए। लूका 21 ने उत्तर दिया कि मंदिर कण गिराया जाएगा। तो जल्दी से लूका 21 पर चलते हैं। ठीक है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, यीशु ने कहा, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वो बाहर निकल जाए, और जो गांवों में हो वो उसमें न जाए, क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी होंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। 2000 वर्ष बीत गए। विश्व के सारे राष्ट्रों में यहूदी पाए जाते हैं प्रवासी बनकर, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, और जब तक है तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तो ले द के अब ये लौट आया। यरूशलेम यहूदियों के कब्जे में है, तब भी ये पूरी तरह से कब्जे में नहीं है। पहाड़ी के मंदिर वाला भाग अभी भी कब्जे में है। गैर यहूदियों तो हां और नहीं, जिसका अर्थ है अन्य जातियों का समय अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो हां और नहीं, जिसका अर्थ है अन्य जातियों का समय पूरा नहीं हुआ है। आप पूछेंगे क्यों? परमेश्वर दयालु है। मैं आपको इतना बता दूं, जब यीशु का पुनरागमन होगा वो अपने लोगों का उद्धारकर्ता बनकर नहीं लौटेगा, परंतु संसार का न्याय करने। ठीक है, हम मत्ती 24 के इस प्रश्न पर लौटते हैं। यह न भूलिए, लूका उत्तर देता है कि मंदिर कब नष्ट किया जाएगा। वो बात करता है 70वीं ईस्वी के लगभग की, जब ऐसा हुआ था। पर मत्ती में वो उस प्रश्न का उत्तर 2 भागों में देता है कि तेरे पुनरागमन का चिन्ह और अंत के दिन कैसे होंगे। ठीक है, तैयार? मैं थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज को आराम दूंगा और पास्टर गैब्रियल हमें अपनी सुंदर भारी आवाज से पढ़कर सुनाएंगे। और पढ़ते समय मैं बताता चलूं, मैं चाहता हूं आप ये चित्रमाला देखें। हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा है। ठीक है, एक सत्र के लिए, पर मैं काफी कुछ पढ़ूंगा और मैं समझता रहूंगा। ठीक है भाई, शुरू करें? चलिए शुरू करें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय का अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ठीक है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। राज्य उससे बड़ा होता है। ठीक है, ये राज्यों का युद्ध, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जैसा था। पर यीशु ने कहा, अब हमारी पीढ़ी ने देखा, बेशक हमारी पीढ़ी ने नहीं, पर हमारे बाप दादाओं की पीढ़ियों ने और हमारे परदादाओं की पीढ़ियों ने देखा, 1 शताब्दी के वे 2 विश्व युद्ध। ठीक है, आगे बढ़िए। और जगह जगह काल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी और भूइडोल होंगे। ठीक है, रुके। महामारियां जैसे एबोला और अन्य विषाणु। यीशु ने अंत के दिनों की भविष्यवाणी की। ये सब बातें बढ़ती चली जाएंगी। जगह जगह बड़े बड़े भूइडोल होंगे, अकाल पड़ेंगे, भूइडोल होंगे, बड़े बड़े भूइडोल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। ये सब बड़ी बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये केवल आरंभ है। आगे पढ़िए। तब वे क्लेश दिखाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। यहां रुकिए, अब मैं आपको कुछ कहूंगा। मैं आपको आपके कष्ट से तुरंत छुटकारा दूंगा। इसीलिए कई लोग जब वे इसे पढ़ते हैं, इसे चर्च से जोड़ते हैं,
इस चित्र में चर्च नहीं है। वो यहूदियों से बात कर रहा है, यहूदी विश्वासियों से। वो इज़राइल देश से बात कर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? वो चर्च की बात नहीं करता। हम में से कई इसे अपने आप पर लागू करते हैं और उसके बाद भयभीत हो जाते हैं। हम मानते हैं कि हम मसीह विरोधी को देखेंगे। जी नहीं, हम मसीह विरोधी को देखने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, अर्थात अपने महान परमेश्वर जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और अन्य धन्य आशा और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने का बाट जोते रहते हैं। तीतुस अध्याय 2। हम मसीह विरोधी की बाट नहीं जोते, हम अपने प्रभु मसीह की बाट जोते हैं जो बादलों पे लौटेगा। वही चित्र ने पवित्र शास्त्र से यशाया 61 खोला जब वो नासरत के आराधनालय में था और ये पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और कुचले हुओं को छुड़ाऊं कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और उसने कहा प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष पर विचार करो। प्रभु के प्रसन्न होने का वर्ष, और उसने शास्त्रों को बंद किया। बाइबल कहती है जब आप यशाया 61 पढ़ते हो, कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का अल्प विराम, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का वो यीशु रुक गया जहां तक प्रभु के प्रसन्न होने का वर्ष था, और इसके बीच अल्प विराम और पलटे का दिन है 2000 वर्ष बाद। आप लोगों तक प्रभु के अनुग्रह के पहुंचने की बात करते हैं। ये परमेश्वर के क्रोध के दिन है। क्लेश के 7 दिनों को परमेश्वर के क्रोध के दिन कहा जाता है। अब विश्वासियों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। रोमियो 5:9। सो जबकि हम अब अपने लहू के कारण धर्मी ठहरे तो इसके उद्धार क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आपके साथ क्या हुआ? क्या हुआ आपके साथ? अब तो और भी अधिक क्यों? अब उसके लहू के कारण धर्मी जो ठहरे, उससे बढ़कर हम यीशु मसीह के द्वारा उसके क्रोध से निश्चित बचेंगे। यीशु के कारण और वो जो उसने क्रूस पर किया, एक विश्वासी परमेश्वर का क्रोध कभी नहीं देखेगा, जिसमें 7 वर्षों का क्लेश भी शामिल है। यह सब होने से पहले वो आकर हमें बचा लेगा। समझे? पर ऊपर उठाए जाने की बात सुसमाचारों में नहीं है। अब मैं अपने आप को सिद्ध करूंगा। यह बताई नहीं गई, पर इसे खुलेआम यहूदियों को बताई गई है। पता है यह बात कब बताई गई? ऊपर के कमरे में, यीशु की सेवकाई के अंतिम भाग में। वे जब ऊपर कमरे में गए, ठीक है, ऊपर के कमरे में यीशु ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना 14, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यीशु ने कहा तो उसने कब कहा? उसी रात को, कुछ घंटों बाद। वे सब भाग जाएंगे उसे अकेला छोड़कर। वो पकड़ा जाएगा, क्रूसित होगा, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठेगा। उसे पता था ऐसा होगा। और उसने उनसे कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। शांत व्यक्ति, वो जो कि पकड़ा जाने वाला था, और वहीं उनसे कहता है कि जो भाग जाने वाले थे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। झोपड़ी नहीं है, वो मकान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तब क्या करूंगा? वापस आऊंगा। अब यह आना इज़राइल के लिए नहीं है, यह मसीह का पुनरागमन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बदल दिए जाना है, तो आकर फिर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि मैं जहां हूं वहां तुम भी होगे। उसने यरूशलेम में होगा ऐसा नहीं कहा, नहीं, कि मैं जहां रहूं तुम भी वहां रहो। तो जब सब पृथ्वी पर हो रहा होगा, आप नीचे देखेंगे। तो लौटते मत्ती 24 पर और देखते हैं यहूदियों के साथ क्या हुआ। वो तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें कत्ल करेंगे, झूठे भविष्यवक्ता कईयों को भरमाएंगे। ये यहूदी विश्वासी होंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आगे पढ़ो। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत का धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। याद है मैंने जो कहा था, राज्य के सुसमाचार की शुरुआत तब हुई जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवकाई शुरू किया। उसने राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। राजा का पहला आगमन हुआ। यीशु के पहले आगमन में राजा आ रहा है, और उसने विश्वास करने वालों को बपतिस्मा दिया। दुर्भाग्यवश बहुत कम ने विश्वास किया। उसके बाद यीशु ने आकर अपनी सेवकाई शुरू की, और यीशु ने पहले वचन में कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या प्रस्ताव है? राज्य का सुसमाचार। राज्य आ रहा है, इज़राइल राज्य आ चुका है उसमें। फिर उसने राज्य का नमूना भी दिखाया। उसने कोढ़ी को चंगा किया, उसने बहरों के कान खोले, अंधों की आंखें खोली, और दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाला। और सुसमाचार का प्रचार दीन के लोगों के बीच किया कि परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, प्रभु आपका चरवाहा है, मैं आपको कोई घटी नहीं होगी। ठीक है, तो यह राज्य का नमूना है। जब राजा यहां है, राजा चीजों को सही कर देगा, तब कोई भी रोग नहीं रहेगा। तो वह कहता है, लोगों मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो उसे अस्वीकार कर दिया।
अब हमारे बदल दिए जाने के बाद राज्य का यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, तो क्या हमारे उद्धार प्रचार हो रहा है? नहीं, हम तो ऊपर स्वर्ग में हैं। इसका प्रचार 1,44,000 यहूदी सुसमाचार प्रचारक करेंगे। तो वे क्या प्रचार करेंगे? वे राज्य के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। तैयार रहना, राजा का पुनरागमन है। वही संदेश, क्या आप सुन रहे हो? और उसके बाद अंत आएगा, वो लौटेगा। पद 15, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदी में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। ये यहूदिया के निवासियों की बात हो रही है, क्लेमेंटी की नहीं हो रही। आगे बढ़ो। जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े। रुक जाओ, सब्त वो किसे कह रहा है? सब्त यहूदियों से। आज तक वे सब्त का उत्सव मनाते हैं। यहूदियों के प्रार्थनालय में आज भी सब्त मनाया जाता है। वो प्रभु के दिन को मनाते हैं क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा था। आगे बढ़िए। पद 21, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ में से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। चुने हुए यहूदी लोग, समझे? केवल चर्च ही नहीं, चर्च चुने हुओं का भाग है, पर ये चुने हुए यहूदी हैं। उनकी वाचा परमेश्वर से है। अगला। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है, यहां मसीह यहूदियों से कह रहा है क्योंकि वे आज भी मसीह की प्रतीक्षा में है, या वहां है, वो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले ही तुमसे सब कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है, तो बाहर न निकलना, या देखो वो कोठरियों में है, तो प्रतीति न करना। ठीक है, समय के कारण मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, इससे पहले कि समय ना नहीं बाक रहा है, आपको पढ़ने के कारण नहीं भाई। अब जानते हैं ये दृढ़ और स्थिर है। तो चलते हैं पद 29 पर। ठीक है। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्र का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। वैसे अगर आपने यूनानी भाषा सीखी और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की शक्तियां, आकाश वहां पर ओरानोस है, यूनानी में यूरेनियम के लिए। यूरेनियम विभाजित हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा विभाजित होंगी, समझे? अंत के दिनों में तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। ठीक है, वो संसार को अपना ही विनाश करने से रोक देगा। जी, परमाणु हथियार पर मैं बता देता हूं, वो उत्तरदायी है। कुछ भी काम उसके समय से पहले नहीं किया जाएगा, समझे? क्या आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे तब भी हूं, अगर आप ये मत भूलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आता देखेंगे। पद 31, वो अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहूदी संसार में बिखरे हुए हैं। हालांकि आज इजराइल देश स्थापित हो चुका है, पर सारे यहूदी अभी इजराइल में नहीं है, और वही पृथ्वी की 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। स्वर्गदूत जाकर उन्हें वापस ले आएंगे, तब एक भी नहीं बचेगा। वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक से यरूशलेम में लेकर आएंगे। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। यीशु कहता है अंजीर का पेड़ चर्च की बात नहीं करता है, अंजीर का पेड़ हमेशा इजराइल की बात करता है, समझे? यीशु कहता है कि जब उसकी डाली को मल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो ग्रीष्मकाल निकट है। ठीक है, अर्थ इसका है जब इजराइल एक राष्ट्र के रूप में भरता है और उसमें से पत्ते निकलने लगते हैं। जवान, एक जवान राष्ट्र 1948, वैसे पुराना राष्ट्र है पर वो जवान बनकर लौटा। अब अंजीर के पेड़ में पत्ते निकलते देखो। अगला पद। इसी रीति से तुम सब इन बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन दीवार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये पीढ़ी जो इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में लौटता हुआ नहीं देखती और जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले, तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेगी। ये बताता है कि पहले ऊपर उठा लिया जाएगा। तो मित्रों, समय निकट है, हम उसके बहुत निकट हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हम यहां रुकेंगे। ठीक है। मत्ती 24 यहूदियों से बात करता है। अब मैं थोड़ा और हमारे बदल दिए जाने के बारे में बात करूंगा। मित्रों, ये सारी पत्रियों में लिखा है। तो दूसरे शब्दों में चेले चर्च के रहस्य को नहीं जानते थे। जहां तक यीशु मृतकों में से जी उठे प्रेरित के काम एक में बोले, प्रभु क्या आप इस समय इजराइल को राष्ट्र को स्थापित करोगे? देखिए, उनका ध्यान राज्य पर है, चर्च पर नहीं। पर यीशु को पता था इसके लिए 2000 वर्ष बीतेंगे। तो किसी ने कहा ये उनके पुनरागमन के वादों की बात में वर्षों से है, चर्च में सुनता आया हूं अपने बचपन से ही, पर अब भी कोई पुनरागमन नहीं हुआ। हाँ, पता है, कई मसीह के प्रचार कर रहे हैं। प्रभु कहता है जागते रहो, समझे? अब 2 पत्रस। और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे
उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ में था। सावधान रहिए, बाइबल उन्हें इकट्ठा करने वाला है। पतरस 2000 वर्ष पहले पवित्र आत्मा द्वारा भविष्य देख चुका था और अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। तो पास्टर प्रिंस, ये 2000 वर्ष की देरी क्यों हुई? क्यों हुई? ठीक है, इसी भाग को नीचे कीजिए। प्रियो, अब वो विश्वासियों से बात करता है। एक चीज को न भूलिएगा, प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। पर क्यों प्रभु देर क्यों लगा रहे हैं? इसे देखिए। काश ये आपके हृदय को छू ले। प्रभु आपके वादों के लिए ढिलाई नहीं कर रहा है। मित्रों, जैसे कुछ इसे ढिलाई कहते हैं, पर हमारे विषय में धीरज करता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर यह कि सब अपना मन फिराएं, क्योंकि न्याय होने वाला है। ठीक है, रोमियो 8, जल्दी से रोमियो 8। हम क्या खोज रहे हैं? हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराही और पीड़ाओं में पड़ी तड़पी है। और केवल यही नहीं, पर हम भी विश्वासी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं, बाट जोते हैं। किसकी? मृत्यु की नहीं, लेपालक होने की। ये क्या है? अपनों दे के छुटकारे की। लोगों, केवल एक ही चीज हमें प्रभु से मिलाएगी। हमें सारी आशीषें मिलती हैं, पर एक ही चीज जो अभी बकाया है, जिसकी कीमत यीशु ने क्रूस पर मरकर हमारे लिए चुकाई है, जिसकी कीमत चुकाई है। जब वो मृतकों में से जी उठा और जिसकी कीमत चुकाई, मैं आपको बता दूं मित्रों, वो एक नई महिमामयी देह सहित जी उठा। ऐसा कैसे कि हमें अब तक एक नई देह नहीं मिली? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के पुत्रों के लिए प्रशिक्षण का समय है। शासन करने का प्रशिक्षण, शासन करने का प्रशिक्षण, शासन करने का प्रशिक्षण। आमीन। मेरा विश्वास है आपके भाग्य में शासन करना है और आप यहां पर शासन करने लगते हो, पर अपनी पुरानी देह में ही होकर। तब तक पवित्र आत्मा आपकी देह को जिलाने के लिए है। पर बाइबल कहती है कि यह एक आशीष बकाया है। वो है हमारी देह का छुटकारा। जब यीशु हमारे बदले जाने के समय आएगा, तो जो पहली चीज आपको मिलेगी, धड़ाक से तुरंत बिल्कुल ही नया देह। भाई बढ़िया, तुम बढ़िया दिख रहे हो। हम अपनी कमीज उतार देंगे भाई और तुलना करेंगे। आमीन। महिमाई देह, वाह। ठीक है, मैं इंतजार में, मृत्यु के उत्सुकता से इंतजार। क्या हम उत्सुक है? नहीं। उन दिनों में वे लोग भी उत्सुकता से यीशु के पुनरागमन का इंतजार करते थे, हमारी देह का छुटकारा। क्या यह जाना अद्भुत नहीं कि हमें एक नई देह मिलेगी और आप प्रभु को कभी भी प्रसन्न नहीं करोगे? नहीं कर पाओगे। आपके पापों के दिन समाप्त हो गए। वे चीजें जिनसे आप लज्जाते थे, जिनमें कभी कभी गिर जाते थे, वैसा आपको अपनी नए देह में करना नहीं पड़ेगा। अब अंतिम भाग, फिर समापन। 1 कुरिन्थियों 15। और पौलुस इस प्रकार से कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। यह हमारा बदल जाना भी एक रहस्य है कि हम सब तो नहीं सोएंगे। इसका क्या अर्थ है? हम सब तो नहीं मरेंगे। आप सबको कहां चाहिए प्रभु की स्तुति हो कि आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं। हम सब तो नहीं मरेंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएगा और यह क्षण भर है। पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। आपकी देह अविनाशी होगी और हम इस नाशमान से बदल जाएंगे, क्योंकि जो इस समय नाशमान देह है वो शुद्ध पहन लें कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले। जब यीशु आएगा आप अमरता को पहनेंगे। पता है इसका क्या अर्थ है? अर्थ है कि आप मर नहीं सकते। अगला पद, और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जो भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था। यशायाह की पुस्तक में ये लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? बता, मृत्यु का डंक। पहली बात यह कि परमेश्वर कभी भी मृत्यु लाना नहीं चाहता था। मृत्यु का डंक पाप है, पाप मृत्यु को लाया। और पाप का बल क्या है? और पाप का बल व्यवस्था है। प्रेरितों के काम 1 में बाइबल कहती है, एक और वचन जल्दी से, प्रतियों 1 क्या कहता है? और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जब यीशु शारीरिक रूप से स्वर्ग में गया, चेले ऊपर ताक रहे थे, जैसे ही वो ऊपर गया तो देखो 2 पुरुष निश्चित स्वर्गदूत थे, श्वेत वस्त्र पहने हुए, उनके पास आ खड़े और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। वो ऊपर कैसे गया? वो ऊपर कैसे गया? आत्मा से, नहीं देह में। वो देह में लौटेगा बिल्कुल वैसे ही। कोई से विपरीत बोला तो सुनना नहीं, अगर हम बाइबल पर ही बने रहे। आमीन चर्च। ठीक है, एक क्षण में, पलक मारते ही, एक ही क्षण में यह शब्द एटोमोस, मैं इस एटोमोस के साथ समापन करूंगा। यूनानी में एटोमोस, ए होता है असत्य। जब आप अ डालते हैं तो यह सत्य के विपरीत होता है।
क्यों? ए नकारात्मक जैसा है, ए टोमोस, जहां से हमारा अंग्रेजी शब्द निकलता है एटॉमिक। एटॉमिक एटॉमिक एटोमोस का अर्थ है जो विभाजित नहीं हो सकता, अभाज्य। यह विभाजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए एटॉमिक बॉम्ब या परमाणु बम विभाजित होने पर विस्फोट हो जाता है। वो इतनी जल्दी होता है कि आप उससे विभाजित नहीं कर सकते। बूम, एक क्षण में, पलक मारते ही। क्या आप किसी की आंखों में चमक देखते हैं? तेज गति से दिखती है, फिर नहीं दिखती। ये इतनी गति से होगा कि संसार इसे देख नहीं सकेगा। बस वो इतना जानेंगे कि बड़ी संख्या में सब गायब हो गए, बहुत से लोग गायब हो गए। इसलिए शैतान ऐसी फिल्में निकाल रहा है जो बड़ी संख्या में गायब होने वालों पर है। उसे समझाना जो है, तब भी हमारे जाने के बाद कई का उद्धार होगा, पर मसीह विरोधी के शासन में उनका जीवन कष्टदायक होगा। आमीन। तो चर्च वो आपके लिए आ रहा है क्योंकि उसे आपसे प्रीति। मैच पर भरोसा रखिए, यहां पर और जहां कहीं भी देखा जा रहा है। आप कहते हैं पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं चाहता हूं यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु बने। अगर आप ये कहते हैं तो आप जहां कहीं भी हों, आपके मन से ये कहिए, अपने मन से ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, स्वर्गीय पिता, मैंने विश्वास किया यीशु मसीह मेरे पापों के बदले क्रूस पर मरा। मेरा विश्वास है कि तीसरे दिन आपने उस मृतकों में से जिलाया एक नई देह के साथ। और आपका धन्यवाद कि मेरे सारे पाप प्रभावोत्पादक ढंग से सदा के लिए दूर किए गए और यीशु लौटेगा मेरी देह को उसकी जैसी महिमा मई देह में बदलने। मुझे इसका इंतजार है। तब तक मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए ताकि मैं आपके नाम की महिमा के लिए जी सकूं अविश्वासियों के बीच में। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। यह आपको मिला। अब आप परमेश्वर के संतान हुए, आपके पाप क्षमा किए गए, आप हर चीज में निर्दोष हो। मित्रों, प्रभु आपसे प्रीति रखता है। आमीन। चर्च में आते रहिए, किसी भी मित्र को लाइए, ठीक है, संसार को बताइए जो आपने अभी सुना। आमीन, उन्हें बताइए। आमीन। आप अपनी पुष्टि के लिए संसार की घटनाएं हैं, तो हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, पूरा का पूरा संसार। पर आपत्ति आने से पहले वो हमें बदल देगा। अब हम आशीर्वाद के लिए खड़े होंगे। आने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ऐसा है, वे जो अनुग्रह का अर्थ नहीं समझते वे आपके वचन को नहीं समझेंगे, इसीलिए वे हर चीज का मिश्रण करेंगे, क्योंकि वे मानते हैं कि मसीह तब भी दंडित किए जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अनुग्रह को समझें ताकि वचन को सही रीति से विभाजित करें। यहां हर कोई अपने हाथ ऊपर करे, और वहां जो भी इस समय देख रहे हैं, इस मुद्रा को यीशु ने अपनाया था। जब अंतिम बार चेलों ने यीशु को देह में देखा, उसकी नाई देह में, लूका रचित सुसमाचार में जैसा ही वो ऊपर उठाया गया, उसकी बाहें फैली हुई थी। कितना सुंदर चित्र है। और उसी भांति वो लौटेगा, उन्हें आशीष देकर वो गया, फिर आएगा अपने चर्च को आशीष देने, उसकी दुल्हन को, इसी प्रकार से। और मेरा विश्वास है कि एक बात जो उसने कही वो ये है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसे इज़राइल के महायाजक ने अपने लोगों को सुनाया, और परमेश्वर अपनी आशीष पर उन पर उठेलेगा। प्रभु हर एक को आशीष दे। तुम सदा स्वस्थ और बलशाली बने रहो, और इस बल को उसकी महिमा के लिए उपयुक्त करो, और इसे अपनी अभिलाषाओं पर खर्च न करो, पर तुम्हारे धन को बढ़ाएं, पर इसे अपने स्वार्थ के काम न लाओ, पर एक आशीष बनो, एक महान आशीष। प्रभु तुम्हारे विरुद्ध एक मार्ग से आने वाले शत्रुओं को तुम्हारे सामने से भगा दे, और गड़बड़ी में वे 7 मार्गों से भाग जाएं, पर तुम्हारे बच्चों को आशीष दे, न केवल परीक्षा में सफल होने, परंतु परमेश्वर की बुद्धि से परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और निजी संबंध बना सकें, एक संबंध, और कम आयु में ही उसके प्रेम का अनुभव प्राप्त कर सकें, कि उनका उद्धार हो जैसे आपका उद्धार हुआ है। प्रभु आपके वंश को, आपके बच्चों को आशीष दे। प्रभु इस आने वाले सप्ताह आपकी रक्षा करें, हर एक दुष्ट से, सभी वायरस से, सभी संक्रमण से, सभी रोगों से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, दुष्ट लोगों से, अंधकार की सभी शक्तियों से, शैतान के प्रभाव से, और स्वयं वो दुष्ट से भी। प्रभु स्वयं आपको दुष्ट से बचाए। प्रभु आप पर अनुग्रह करे, आपको सफलता का मुकुट पहनाए। आप जो भी छूटे हैं प्रभु उसे समृद्ध करेगा, जैसा यूसुफ के साथ किया। प्रभु अपना मुख आप पर
अपनी बाहें फैलाकर चमकाए। वो चाहता है आप उसे इसी मुद्रा में याद करें, आप कोशिश देते हुए और प्रीति करते हुए, और प्रभु आपको देखकर मुस्कुराए, आपको श्लोम शांति दे। यीशु के नाम से आमीन, आमीन।